तो ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट के लिए एक सिस्टम होता है, सिस्टम का नाम कौन बताएगा? रिधि इधर, कौन सा सिस्टम? हाथ उठाओ। अर्पित बोलो। सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा एक और सिस्टम होता है, पता है किसी को? लिम्फेटिक सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी नहीं, लिम्फेटिक सिस्टम। तो ह्यूमंस के पास दो सिस्टम होते हैं, एक क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है क्या? एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ते हैं बाद में, पहले आ जाओ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या मिल के सिस्टम बना? सिस्टम बनता कैसे है? पहले सेल, पहले क्या बनता है? सेल। सेल से क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम, जिसका नाम क्या है यहाँ पे? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? तो ऑर्गन का नाम कौन बताएगा? एक ऑर्गन का नाम, मतलब क्या क्या मिल के सिस्टम बन रहा? मेरा क्वेश्चन क्या है सर? बोलो हरी। ब्लड, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, हार्ट। ठीक है, तीन चीज ही होते हैं, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का कंप्लीट होता है। बात हो रही थी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या मिल के सिस्टम बना है? तो तीन चीज मिलकर क्या बना है? पूरा सिस्टम बना है। पहला क्या होता है? ब्लड। ठीक है, अब ब्लड रहेगा, सिस्टम का काम करेगा। सिस्टम यानी कैरी करने का कुछ मीडियम चाहिए क्या? सुनो, ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से सामान को उठाओ और दूसरी जगह से सामान को ले जाओ। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे सामान क्या है? बहुत सारे सामान है ना ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वेस्ट मटेरियल, ग्लूकोज है ना, ऑक्सीजन, CO2, ये सारी चीजें क्या है? वेस्ट मटेरियल है। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए कुछ मीडियम चाहिए क्या? मीडियम चाहिए ना, यानी ऑक्सीजन का मान लो ट्रांसपोर्ट करवाना हो तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ? कहां से कहां होता है? ऑक्सीजन नाक से लिए कहां पे आया? लंग्स पे आया। तो लंग्स से ऑल ओवर बॉडी तक पहुंचाना पड़ेगा ऑक्सीजन को, है ना। अब वहां पे रिस्पिरेशन चलेगा, वहां से क्या निकलेगा? कौन सा गैस? CO2। अब CO2 को कैरी करवाना पड़ेगा कहां से कहां? ब्लड से, जो सेल है अपना, सेल से लंग्स तक लाना पड़ेगा। तो कौन ले जाएगा, कौन लाएगा? एक मीडियम चाहिए। मीडियम का नाम क्या है? ब्लड, है ना। अब ब्लड क्या ऐसी नदी जैसा बहेगा क्या? नहीं, उनके लिए एक रास्ता देना पड़ेगा मेरे को, यानी रोड होना चाहिए क्या? गाड़ी चलने के लिए रोड होना चाहिए, उसी तरह ब्लड को चलने के लिए ब्लड वेसल्स होने चाहिए। तो एक तो ब्लड हो गया, सेकेंड क्या हो गया आपका? ब्लड वेसल। ठीक है, सेकेंड क्या हो गया? ब्लड वेसल्स हो गया, है ना। तो ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड हो गया। अब क्या बिना पेट्रोल की गाड़ी चलती है? कुछ बिना मोटर गाड़ी चल पाएगी? आगे इंजन रहना चाहिए ना भाई, यानी कुछ उनको प्रेशर से आगे ले जाना हो। अब मान लो हमें ऊपर तक ले जाना, मुंडी तक, ब्लड को यहाँ से कैसे जाएगा ऊपर? कुछ पंप चाहिए क्या? एनर्जी देने के लिए पंप चाहिए क्या? पंप चाहिए। तो पंप का काम कौन करता है बॉडी में? हार्ट। क्या काम है इसका? पंप करना केवल काम है, बाकी समझ गए हो तुम लोग? हार्ट का दूसरा काम नहीं होता है। ठीक है, अब बात करेंगे ब्लड का, ब्लड वेसल्स का और हार्ट का। तो हार्ट का पहले बताओ कितने टाइप, मतलब क्या क्या मिल के हार्ट बना है? ऑरिकल और वेंट्रिकल, इनके दो पार्ट होते हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। आगे डिस्कस करेंगे होता क्या है। जस्ट ऑरिकल एक का हो गया आपका वेंट्रिकल। ठीक है, ऑरिकल का दूसरा नाम एट्रियम, है ना। और इसी तरह ब्लड वेसल्स की बात किया जाए तो ब्लड वेसल कितने टाइप का? तीन टाइप। कौन कौन? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। वेरी गुड, है ना। इसमें क्या क्या आ गया आपका? आर्टरीज आ गया, वेन्स और कैपिलरीज। ब्लड में कितने टाइप, मतलब ब्लड में क्या क्या होते हैं पहले ये बताओ। ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट मिलके ब्लड बना है? बोलो।
नहीं नहीं नहीं, बोलो। प्लाज्मा प्लेटलेट्स नहीं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। तो ये ब्लड है, दो चीज से मिलकर बना है अभी। किससे कैसे मिलकर बना है? प्लाज्मा और ब्लड सेल। एक बना है एक प्लाज्मा से जो लिक्विड होता है, अब एक बना है आपका ब्लड सेल से, ठीक है। अब ब्लड सेल फर्दर डिवाइड कितने टाइप्स को होते हैं? 3 टाइप्स का। कौन कौन अर्पित? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है क्या? कोई डाउट किसी को? हाँ नहीं। अब प्लाज्मा होता क्या है भाई? प्लाज्मा क्यों बोला गया इनको? डायरेक्ट पानी क्यों नहीं बोल दिया गया? तो प्लाज्मा क्या होता है, कोई बताएगा? प्रोटीन, बोलो। सेम आंसर है ना। तो यानी प्लाज्मा क्या होता है कि प्लाज्मा में देखो तो टोटल ये प्लाज्मा जो रहेगा आपका कितना %? चलो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ कोई डाउट है किसी को? सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आया? क्या क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड में क्या किया गया? प्लाज्मा और ब्लड सेल, प्लाज्मा और ब्लड सेल। ब्लड सेल कितने टाइप का? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स का? 3, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है। हार्ट में 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं ऑरिकल, सेकंड को वेंट्रिकल। कोई डाउट यहाँ तक? चलो अब आगे देखते हैं हम लोग ब्लड के बारे में। हमारा टॉपिक है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड क्या बताएं भाई? क्या क्या मिल के बना है? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ठीक है। अब प्लाज्मा कितना % रहेगा, ब्लड सेल कितना % रहेगा, पता है किसी को? आप बताओ। नहीं पता? तुम बताओ रिधि, बोलो। ये होता है आपका कितना %? 55 to 60%। तो बाकी का क्या हो गया? ये हो गया, यानी 45 to 40% क्या रहेगा? ब्लड सेल। अब जो 60% जो है प्लाज्मा, जो 60% है, 60% में अब 90% ये जो है ना, इसका 90% क्या है? वाटर है, यानी क्या हो गया? H2O। और बाकी का जो 10% होता है क्या कैसे रहेगा? प्रोटीन, मिनरल्स और बाकी जितना भी चीज आप खाना खाए हो, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ है, तो फूड मटेरियल कहाँ पे रहेगा? ब्लड में रहता है। तो वो सारे चीजें किसके अंदर आ गए? ये 3 इसी के अंदर आ गया है ना, यानी फूड मटेरियल। एब्जॉर्ब फूड लिख लो, एब्जॉर्ब। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है कहाँ पे रहेगा? प्लाज्मा में ही रहेगा, है ना। उसके अलावा आप देखो ब्लड सेल में, ब्लड सेल कितने टाइप का बताएं? 3। एक का नाम क्या है? आरबीसी, सेकंड का डब्ल्यूबीसी, थर्ड का प्लेटलेट्स, ठीक है। अब आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल। उसी तरह डब्ल्यू का लिख लो, डब्ल्यूबीसी का लिख लोगे व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स आएगा। चलो ये तो सबको आता है, हमें ये बताओ आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? नहीं नहीं नहीं, बोलो। ल्यूकोसाइट नहीं होता है, बिल्कुल गलत यार, ऐसे कसूरी इरिथ्रोसाइट। क्या? इरिथ्रोसाइट क्या होता है? आरबीसी का हो गया, ठीक है। ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। अरे डब्ल्यूबीसी का क्या हो गया? बोलो अरे। ल्यूकोसाइट। इसका क्या हो गया? थ्रोम्बोसाइट। इसको नहीं आता, लिख लो, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट किसका नाम है? प्लेटलेट्स का। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? रेड ब्लड सेल को। यहाँ तो कोई डाउट
नहीं। अब चलो थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं है क्या। तो जो आरबीसी होते हैं यानी रेड ब्लड सेल होते हैं, जो एरिथ्रोसाइट होते हैं, इनका कलर रेड क्यों होता है? तुम बताओ जी। इसमें रेड पिगमेंट रहता है। रेड पिगमेंट का नाम बताओ। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, वेरी गुड। इसमें जो रेड पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन नाम है ना। तो हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, यानी देखो दो चीज बना है, हेम और ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन होता है और हेम आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है ना। हेम एंड ग्लोबिन। हेम क्या? आयरन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें आयरन होते हैं, और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन्स, ग्लोबिन प्रोटीन होता है ना। तो हीमोग्लोबिन में कैसा कलर? रेड कलर का होता है। अब रेड कलर का होता है इसलिए आरबीसी कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है भैया? बोलो। ट्रांसपोर्ट करना, किसको? वेस्ट मटेरियल्स ग्लूकोज और नहीं, वेस्ट मटेरियल नहीं, ऑक्सीजन। ओनली ऑक्सीजन और CO2 को। हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं? 4 साइट होते हैं। कितने साइट? 4 साइट होते हैं। ये तो अगर एक ऑक्सीजन बैठाएगा तो दूसरा ऑक्सीजन आने का प्रायोरिटी भी इसमें बढ़ जाएगा, है ना। चलो आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट किसी को? नहीं, चलो आगे बढ़ो। हमारा टॉपिक है क्या, इसके बाद क्या शुरू होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बारे में देखो, किससे मिलके बना है? हेम एंड ग्लोबिन, है ना। ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है ना। और हेम क्या है? आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है ना। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है भाई? इनका काम बताओ। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन। कैरी ऑक्सीजन एंड CO2। कितना कैरी करेगा? 4 मॉलिक्यूल करेगा। 4 मॉलिक्यूल ही क्यों करेगा? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है? 4 साइड होते हैं, है ना। 4 साइड होते हैं, ठीक है। अब इस 4 साइड को कैरी करने के लिए ऑक्सीजन कैरी करेगा, CO2 करेगा। इसके अलावा और किसी को कैरी कर सकता है क्या? पता है किसी को? हाथ उठाओ। 1 2 और बोलो। क्वेश्चन क्या था? CO2 और O2 के अलावा हीमोग्लोबिन और किसको कैरी कर सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी गुड। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, है ना। यानी हीमोग्लोबिन का पावर कितने को उठाने का है? 3 गैसेज को, बाकी गैसेज को नहीं लेता है। हम लोग जो एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, एयर भी नाइट्रोजन रहता है क्या? 78%। लेकिन हीमोग्लोबिन जब आएगा तो नाइट्रोजन को नहीं ले जाएगा, किसको ले जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाएगा, या ऑक्सीजन को ले जाएगा, या फिर CO2 को ले जाएगा। तो किसका प्रायोरिटी के अनुसार किसका ज्यादा, किसका कम, किसका कम? बताओ, बोलो। O2 का सबसे ज्यादा गलत। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर CO2। वेरी गुड, है ना। यानी प्रायोरिटी की बात करें, मतलब अपना हीमोग्लोबिन पहले आया अपने ब्लड से, है ना। ब्लड आया लंग्स के पास। अब लंग्स से उसको उठा के ले जाना है, किसको ले जाना है? गैसेज को ले जाना है। अब लंग्स से मान लिए कि आप रात में धुआं जला के सोए हो, है ना। रात में कुछ धुआं वगैरह जला के सोए, कोल वगैरह जला के सोए, वहां से कौन सा गैस निकलता है? कोल जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इनहेल करोगे आप, इनहेल करोगे, लंग्स में कौन सा गैस जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रायोरिटी होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। यानी कि हीमोग्लोबिन सबसे पहले किसको उठाएगा? मतलब सुनो, 3 गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन है, और थर्ड क्या है? CO2। मतलब ये हो गया फूफा जी, जीजा जी और अपना चाचा। तो पहले किसका रिस्पेक्ट मिलता है भाई? फूफा जी को देते हैं, उसके बाद जीजा जी को बैठाते हैं, उसके बाद अपने बगल आसपास वाले चाचा लोगों को बैठाते हैं। तो किनको पहले इज्जत देंगे? किनको देंगे? CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद CO2 को। अब लंग्स में जब बात करेंगे आगे हम लोग, तो लंग्स में जो ब्लड आ रहा है, और यहाँ लंग्स का जो अल्वोलाई रहता है, और यहाँ से ब्लड आया, तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो किसको लेगा? पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे शरीर में जाएगा क्या? जाएगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ काम करेगा अपने शरीर में जाकर? इसका कुछ काम ही नहीं है भाई। तो शरीर में क्या हो जाएगा? पॉइजनिंग होगा क्या? तो पॉइजनिंग हो जाता है। सुने होंगे आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। क्यों होता है? क्योंकि ये गैस हम लोग इनहेल करते हैं, और ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है, तो ऑक्सीजन ही रह जाएगा, और CO क्या हो जाएगा? चला जाएगा, है ना। पहले CO जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, उसकी वजह से डेथ होगा, और पॉइजनिंग की वजह से भी डेथ हो जाएगा।
ठीक है, तो यानी ये गैस का था प्रायोरिटी। ठीक है, अब एक प्रायोरिटी का दूसरा केस बात करें ऑक्सीजन और CO2 के लिए, है ना। यानी हम मान लो कि ऑक्सीजन मेरे पास 10 मॉलिक्यूल हैं। अब यहाँ पे अपना है क्या, अल्वोलाई, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे अपना था ब्लड वेसल्स, तो इसके पास क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में कितने साइट, 4 साइट, है ना, 4 साइट है इसके पास। तो मान लो एक ऐसा हीमोग्लोबिन है जिसमें एक ऑक्सीजन आके बैठ गया है ना, और एक ऐसा हीमोग्लोबिन है जिसमें एक भी ऑक्सीजन नहीं बैठा है। तो दूसरा जो ऑक्सीजन जाएगा, ए वाला ऑक्सीजन जाएगा, किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, बोलो। सर वो जिसके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी बैठ चुका है ना। यानी सुने हो, देखे होंगे गांव वगैरह में कि टेम्पू पे जा रहे हो, जिस पे बैठे रहता है लोग उसी पे पहले बैठते हैं ताकि जल्दी खुले, है ना, जल्दी निकले यहाँ से। यानी एक ऑक्सीजन बैठा लेने के बाद प्रायोरिटी उसका बढ़ जाता है दूसरा ऑक्सीजन को बैठाने के लिए, है ना, कैरी करने के लिए। तो दूसरा ऑक्सीजन जो जाएगा कहाँ जाएगा, इसके पास नहीं जाएगा, है ना, कहाँ जाएगा, उसके पास जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बैठे हुए थे। सेम इसी तरह CO2 को छोड़ने के लिए होता है। अगर कोई एक आपका हीमोग्लोबिन एक CO2 को छोड़ दिया है पहले, अब एक ऐसा हीमोग्लोबिन है जो CO2 को छोड़ा भी नहीं है ना, तो कौन पहले किससे CO2 पहले निकलेगा, जो एक ऑलरेडी छोड़ चुका है उसी से जल्दी तीनों बाकी का निकल जाएगा। आया समझ में। तो ये बात किसकी हो रही थी, हीमोग्लोबिन की, कैरी करने वाले की। ठीक है, हीमोग्लोबिन समझ आया सबको, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अलावा क्या था, दूसरा सेकंड चीज WBC, दूसरा पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल, है ना। तो WBC का तीसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। क्यों, अच्छा काम क्या, बोलो। ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज, इनका कलर कैसा होगा, White. व्हाइट ट्रांसपेरेंट। और ये बताओ कि इनका काम क्या है, एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया को किल करते हैं और एंटीबॉडीज बनाते हैं। लिम्फेटिक होता क्या है ना, WBC क्या है, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, ये सब इसी का टाइप है ना। वहां पे हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, लिम्फोसाइट, है ना, जो WBC का पार्ट होता है। क्या, हाँ हाँ तुम बोले हो, सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो WBC क्या हो गया कि ये बनाता है क्या, एंटीबॉडी। क्या बनाता है, एंटीबॉडी। मेन चीज क्या है, लिम्फोसाइट में पढ़ेंगे हम लोग, 2 चीजें मिलेगा थोड़ा देखने को थोड़ी देर बाद, कि लिम्फोसाइट में क्या होता है। कुछ लिम्फोसाइट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बैक्टीरिया को खा जाते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट खा गए, भूखे रहते हैं वो। और कुछ लिम्फोसाइट ऐसे होते हैं कि वो बनाते हैं कुछ केमिकल्स, और केमिकल्स का नाम क्या है, एंटीबॉडी। और वो केमिकल्स क्या करेगा, फर्दर उसको किल करेगा। जो अपना बैक्टीरिया वायरस है ना, मान लो कोरोना वायरस है, ठीक है, तो कोरोना वायरस को किल करेगा। तो एक किल हो रहा है एंटीबॉडी की वजह से। अब कुछ लिम्फोसाइट ऐसे रहेंगे जो डायरेक्ट उसको खा जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट खा जाते हैं उनको, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका WBC के बारे में। WBC क्या हुआ, ल्यूकोसाइट क्या काम कर रहा, क्या काम कर रहा है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रहा है, और क्या कर रहा, प्रोटेक्शन कर रहा, किससे, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी रहेंगे ना, उनसे क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। यानी इम्यूनिटी किनके वजह से हो रहा, WBC के हो रहा, ठीक है। हम डिजीज से किसके वजह से बच पाते हैं, WBC की वजह से बच पाते हैं। अपना थर्ड टाइप क्या है, प्लेटलेट्स, है ना। तो प्लेटलेट्स की बात किया जाए तो प्लेटलेट्स में इनका नाम थ्रोम्बोसाइट, क्या नाम था, थ्रोम्बोसाइट। तो कुछ केमिकल निकालते हैं, नाम है किसी का, क्या नाम याद है, थ्रोम्बोसाइट क्या निकालेंगे, अच्छा थ्रोम्बोसाइट का काम क्या है, क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग किनके वजह से हो रहा, नहीं, ठीक है, बहुत सारे रीजन है, लेकिन मेनली इसमें क्या है, थ्रोम्बोसाइट की वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग। थ्रोम्बोसाइट में बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाएंगे ऐसे, है ना, और बहुत सारे विटामिन्स पाए जाएंगे जो क्या करते हैं, ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर बोल सकते हैं उनको। इनमें क्या क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, यानी ऐसे बोल सकते हो, ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर, है ना। तो ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर की वजह से क्या हो जाएगा, ये ब्लड क्लॉट हो जाएगा, है ना।
तो ब्लड क्लॉट हो गया। तो हर बॉडी में अलग अलग टाइमिंग होता है, हर इंसान में कितना ज्यादा प्रोटीन है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितना ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है कि किनका कितने सेकंड में ब्लड क्लॉट करेगा। किसी में ज्यादा रहेगा तो ब्लड क्लॉट बहुत जल्दी होगा, किसी में कम रहेगा तो ब्लड क्लॉट लेट से क्लॉट करेगा, है ना।